नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने YouTube चैनल करियर मंत्र 9.1 पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूं। तो दोस्तों, हमारी 50 प्रैक्टिस पेपर सीरीज़ जो चल रही है डॉक्टर रंजीत सिंह द्वारा जो है TGT प्रैक्टिस पेपर सीरीज़ जो इंग्लिश की है, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते जाइएगा, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। और हाँ, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये है प्रैक्टिस पेपर नंबर 10। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 है ये, अपन लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मैनी सिंस वर रिप्रेजेंटेड इन मोरटी प्लेस। कितने सिंस को उसमें बताया गया है, 4, 5, 6 या 7। आंसर विल बी राइट हियर, इट इज़ डी, 7। 7 डेडली सिंस बताए गए हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एनवी, ग्लूटन, स्लोथ, etc आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूज्ड इन मॉरलिटी प्लेस। मोरल, सिंस, मिस्ट्री या नन ऑफ दीज। आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, सिंस। जैसा कि आपको पता होगा, एनवी मीन्स शत्रुता, ग्लूटन, स्लोथ, ये सभी क्या हैं, सिंस हैं। ठीक है, जैसे ग्रीड वगैरह ये सब होते हैं, ये सिंस होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज साइकोमेकिया। साइकोमेकिया क्या होता है। ड्रामा, मीडिएवल, एलिगरी, पोएम, नोवेल या ऐसे। ये साइकोमेकिया जो होता है, ये होता है मीडिएवल एलिगरी पोएम होती है एक। ठीक है, ये पोएम होती है जो कि मीडिएवल है और कैसी एलिगरी है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर द टेम्पटेशंस दैट मैन फेसेस इन द मोरलिटी प्लेस। The world, the flesh, the devil, all of these. Answer will be right here, it is D, all of these. ठीक है, जो कैसा टेम्पटेशन था, टेम्पटेशन दैट मैन फेसिस इन द मोरलिटी प्लेस। कैसा था, वर्ल्ड भी था उसमें, संसार चीज़ें होती थी, फ्लैश होता था मतलब, और डेविल, बुराइयाँ कुरीतियाँ, ये सारी चीज़ें भी उसमें देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ प्ले। विच टाइप ऑफ प्ले इज एवरी मैन। मिस्ट्री प्ले, मोरलिटी प्ले, कॉमेडी प्ले या मिरेकल प्ले। आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, मोरलिटी प्ले, क्योंकि हम मोरलिटी प्ले के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी वही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट्स। विट्स का मतलब आप जानते होंगे, देखिए अगर नहीं जानते तो आपने नाम तो सुना ही होगा। यूनिवर्सिटी विट्स माने गए हैं 7, इसमें जो इंग्लिश लिटरेचर में वेरी फेमस रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं, देखिए, स्कॉलर, पोइट, नोवेलिस्ट या ड्रामेटिस्ट। आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। 7 विद्वानों का जो ग्रुप था उसे हम क्या कहते थे, यूनिवर्सिटी विट्स बोलते थे। ठीक है, विट्स का मतलब होता है विद्वान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु रिप्रेजेंट प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। रोमांटिक्स, ऑगस्टस, विक्टोरियन या यूनिवर्सिटी बिट्स। आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, यूनिवर्सिटी बिट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, बिट्स, ठीक है, बिट्स का मतलब विद्वान। तो जो 7 स्कॉलर्स का ग्रुप था, तो उन्होंने क्या किए थे, प्री शेक्सपियरियन, यानी कि शेक्सपियर के जो पहले का टाइम था, तो उसमें जो जितने भी ड्रामा वगैरह जो पब्लिश हुए थे वो उन्होंने ही किए थे। ऐसा भी कहते हैं जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, तो वो इस बात को भी कहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी विट्स ना होते तो हमारे विलियम शेक्सपियर भी ना होते। तो देखा होगा आपने कि आधे में पूरी इंग्लिश लिटरेचर और आधे में अकेले शेक्सपियर बनते हैं। तो ये इसके पीछे ये यूनिवर्सिटी जो विट्स थे, इन्हीं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसी की वजह से शेक्सपियर जो थे वो इतने विद्वान बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8, हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। जैसा कि मैंने कहा था, आपको पता है, जेम्स 6, एलिजाबेथ, यूनिवर्सिटी विट्स या ऑल ऑफ दीज। आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स जो थे उन्होंने पहले ही प्रिपेयर कर दिया, क्या कर दिया, एक सॉलिड ग्राउंड। किसके लिए, शेक्सपियर के। क्यों कर दिया, क्योंकि जो शेक्सपियर थे वो इन्हीं के वर्क्स को, जो लोग ये थे यूनिवर्सिटी विट्स थे, इन्हीं के वर्क्स को कॉपी कर करके इतने महान विद्वान बन गए थे। और ये लोग काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते थे शेक्सपियर को, बट शेक्सपियर मतलब टेंशन नहीं लेते थे। तो काफ़ी इनका योगदान रहा है शेक्सपियर की लाइफ में। नेक्स्ट है, विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग टू। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी विट्स जो थे वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, 15th, 16th, 17 या 18th। आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, 16th। ठीक है, 16th सेंचुरी जो थी उससे ये लोग बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑफ विच यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मार्लो टुक वर्थ, सो सॉरी टुक हिज एजुकेशन। जो क्रिस्टोफर मार्लो थे तो उनकी जो एजुकेशन थी वो किस यूनिवर्सिटी से मानी गई है? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, विटनबर्ग या नन ऑफ दीज। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, कैम्ब्रिज। जो हमारे क्रिस्टोफर मार्लो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एजुकेशन उनकी प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन इन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हो गई थी? 1789 में, 1780 में या 1781, 1782? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, 1789 में। आपको पता होगा कि जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ थे तो वो उस समय फ्रांस में फंस जाते हैं और वहाँ जाते हैं और एक लेडी से प्यार भी करते हैं। बाद में वो जब मिलने जाते हैं तो उनकी एक 2 years की डॉटर भी होती है जिसके ऊपर वो एक पोएम भी लिखते हैं। सो 12 क्वेश्चन है, नेम द शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर who successfully played the role of Shylock and many others in Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth, etc. So Edmund Kean, Dio Shepherd, Leo Tolstoy या Dum Colescott. So answer will be right here, it is Edmund Kean. Okay, Edmund Kean. A will be right here. So next question guys, question number 13. The Caxton Press was established in, कैक्सटन प्रेस जो थी वो कब स्टेब्लिश हो गई थी? सो 1475, 1476, 1477 या 1488? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, 1476। 1476 में जो कैक्सटन प्रेस थी वो स्टेब्लिश हो चुकी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सटन प्रेस। अब देखिए जब कैक्सटन जो प्रेस थी वो क्या हो गई है, इस्टेब्लिश हो गई है, तो अब क्या है कि प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट बुक कौन सी थी? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ग्रीस या द बाइबल? सो आंसर विल बी राइट हियर, ऑब्वियसली सभी जानते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ठीक है, ये इट वाज फर्स्ट बुक बाय कैक्सटन प्रेस। नेक्स्ट है, who wrote true wit is what oft was thought but never so well expressed। मतलब उन्होंने लिखी तो थी ट्रू विट, बट क्या थे कि वो वेल एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाए थे। इसको लिख तो बहुत अच्छी थी। सो कौन थे? पोप, ड्राइडन, स्विफ्ट या शेक्सपियर? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, पोप। ठीक है, पोप ने लिखी थी ट्रू विट इज वॉट ऑफ वॉज थॉट बट नेवर सो एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। नेक्स्ट है, whom did डॉक्टर जॉनसन कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? सो सर फिलिप सिडनी, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन या बेन जॉनसन? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, जॉन ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन वाज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। सो किसने कंसीडर किया था इनको? डॉक्टर जॉनसन ने। किसको? जॉन ड्राइडन को क्या किया था? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किया था। नेक्स्ट है, Caedmon and Cynewulf are Anglo-Saxon poets, Romantic poets, Elizabethan poets या Victorian poets? So answer will be right here, it is A, Anglo-Saxon poets. Caedmon और Cynewulf ये दोनों क्या थे? वो था Anglo-Saxon poets. So guys, next question 18. Can two walk together except they weak agreed? Simile, interrogation, एपस्ट्रॉफी या एंटीथेसिस? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, इंटेरोगेशन। अब आप देख सकते हैं केन, केन टू। अब केन क्या है? केन क्या मतलब आंसर क्वेश्चन पुट अप करने के लिए यूज हुआ है, तो इसके लिए इंट्रोगेशन है। ठीक है, इंट्रोगेशन कब यूज होता है? जब हम क्वेश्चन किसी से करते हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, हेस्टन स्लोली। सो ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, एपस्ट्रॉफी या एंटीथेसिस? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, इसमें कौन सी है? हेस्टन स्लोली में ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पूछी गई है। सो नेक्स्ट है, डायरेक्शंस, आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 20 to 22 TGT 2011 में ये आ चुकी है। सो देखते हैं, लेट्स सी। 20 क्वेश्चन है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। मीन्स की ऑपोजिट मीनिंग दिखाई गई है, मतलब बेस्ट ऑफ टाइम भी था वो और वर्स्ट ऑफ टाइम भी था। सो इसमें देखिए सिमिली तो है नहीं, आपको भी पता है ना, सिमिली नहीं है। मेटाफर हो सकती है, एंटीथेसिस या ऑक्सीमोरॉन। सो सोचिएगा थोड़ा सा, आंसर विल बी राइट हियर, इट इज एंटीथेसिस। जब हम एंटी, एंटी का मतलब जानते हैं ना, एंटी का मतलब होता है क्या? अगेंस्ट। जैसे कि आपने
वो पढ़ी होगी, रूट वर्ड्स पढ़े होंगे ना, तो उसमें क्या अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट का मतलब देखो, अगेंस्ट मीनिंग दिखाया गया ना, इस तरीके से आप लर्न इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है गाइज, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। सो यहाँ भी कौन सी होगी, ऑब्वियसली एंटीथेसिस। ठीक है, 21 का भी डी राइट हो जाएगा। 22 है लेट्स गो टू बेड नाउ, मतलब कि अब सोने का समय हो गया, तो कहाँ पर चलो, बेड पर। क्यों बेड पे क्यों जाते हैं, सोने जाते हैं। सो ऑक्सीमोरोन, मेंटोनीम, पर्सोनिफिकेशन या पुन। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज मेंटोनीम। ठीक है, मेंटोनीम होती है, मतलब कह कुछ रहे हैं हम, डायरेक्ट उसको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, बट बता रहे हैं कि यानी कि नींद आती है तो हम कहाँ जाते हैं, बेड पर जाते हैं, इस तरीके से। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। टीसीटी 16 में पूछा गया है। हेनरी सिक्स, हेनरी एट्थ, हेनरी फोर्थ या हेनरी सेवन। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी गाइस, हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ नाम से कोई भी प्ले उन्होंने नहीं लिखा था, बाकी सभी लिखे थे। नेक्स्ट है गाइस 24, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा। ठीक है, 6 लाइन स्टेंजा में वर्क लिखा गया है, एंड सोज, और वो प्रदर्शित करता है क्या, डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी, मतलब उनकी इमेच्योरिटी को दिखाता है। ये टीजीटी 16 में पूछा गया। सो द पैशनेट पिलग्रिम, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस या बेकन, वीनस एंड एडोनिस, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइस सी, वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस जो था वो 6 लाइन स्टेंजा में इन्होंने लिखा था, ये बिगनिंग का ही वर्क माना जाता है इनका। सो ये मैच्योरिटी को दिखाता है। नेक्स्ट है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डेपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। सो टीजीटी 16 में ये भी पूछा गया है, द मैरी वाइफ्स, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, द विंटर्स टेल। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ये इसका कंप्लीट टाइटल था। सो ये वर्क क्या माना जाता है, डेपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, मिडिल क्लास की लाइफ को इसमें शो किया जाता है। नेक्स्ट है 26, 26 नंबर क्या कहता है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। मतलब कौन सा ऐसा प्ले है जो लास्ट फेज ऑफ करियर, इनका जो करियर का लास्ट फेज था उससे बिलोंग नहीं करता है। सो मच एडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिमलेन या द विंटर स्टिल। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, मच एडो अबाउट नथिंग। ओके, ये बिगनिंग में लिखा, मिड में लिखा गया था, ना कि एंड में। सो next है 27, a 14-line poem in iambic pentameters consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as। सो पीजीटी 16 में आया हुआ है भी, बेलार्ड, शेक्सपियरियन सोनेट, एलिगरी या लिरिक। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, शेक्सपियर ने क्या किया था, देखिए आयम्बिक पेंटामीटर में तो था ही, 14 लाइन की पोएम होती थी, जिसमें क्या होते थे, 3 तो क्वार्टरेंस होते थे और एक क्या होता था, कपलेट होता था। कपलेट का मतलब 2 लाइन्स का। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि चार चार के 3 वो हो गए, तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, एंड +2 तो कितना हो गया, 14 लाइन्स हो गया। इस तरीके से रहता था इनका। सो नेक्स्ट है, उसे हम क्या कहते थे, शेक्सपियरियन सोनेट बोलते थे। नेक्स्ट है, द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स इज अ 1910 शॉर्ट कॉमेडी बाय डैश, इन विच विलियम शेक्सपियर इंटेंडिंग to meet the dark lady accidentally encounters Queen Elizabeth I and attempts to persuade her to create a national theatre. So George Bernard Shaw, जॉन ब्राइडन, अलेक्जेंडर पोप या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, जॉर्ज। अब इस तरीके से डार्क लेडी ऑफ सोनेट्स इज अ 1910 शॉर्ट कॉमेडी बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन विच विलियम शेक्सपियर इंटेंडिंग टू मीट द डार्क लेडी एक्सीडेंटली एनकाउंटर्स क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड attempts to persuade her to create a national theatre। ओके, इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था। नेक्स्ट है 29, who states in Shakespeare's sonnet the problem solved। sonnets 153 and 154 are not unsuitably placed as a kind of coda to the dark lady sonnets to which they relate। so किससे relate थी ये सारी, एल रॉस या निकोलस रोब, जेसी रैनसम या जेसी पॉप्स। सो
आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए जे एल रॉब्स, ठीक है, एल रॉब्स से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हु रोट दैट no poet can ask more of posterity than to be greatly honored by the great, and Johnson's words in the preface about Shakespeare are great honor. So Eliot, Dryden, Johnson या Arnold. So answer will be right here, it is A, Eliot, ठीक है। No poet can ask more of posterity than to be greatly honored by the great, and Johnson's words in the preface about the Shakespeare are great honor, ठीक है, शेक्सपियर के ग्रेट ऑनर में। तो ये किसने कहा है, एलियट, यस एलियट। नेक्स्ट है द फॉलोइंग एमसीक्यूज 31 to 35 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। सो who joins Bernardo the watchman on his watch of the castle? So Francisco and Horatio, Marcellus and Horatio, Prince Hamlet and Marcellus, Francisco and Prince Hamlet. So answer will be right here, it is B, मार्सिलस एंड होरेसियो। देखिए हु जॉइंस, कौन इनके साथ आता है, बर्नार्डो के द वॉचमैन, जो कि वॉचमैन होता है, मार्सिलस कौन होता है, वॉचमैन होता है, ऑन हिज वॉच ऑफ द कासल, कासल में जब वो भूत को देखता है तो कौन कौन आता है, और वहीं पे होरेसियो आ जाता है, तो होरेसियो को ये इस बारे में बताते हैं और जो घोस्ट था उसको भी उन्हें दिखाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मार्सिलस एंड बर्नार्डो वांट टू शो होरेसियो? सो अ घोस्ट, ठीक है, एक घोस्ट को, जो घोस्ट था किसका था, किंग हेमलेट का, तो उसको दिखाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट प्रूव्स टू होरेसियो दैट द घोस्ट इज दैट ऑफ किंग हेमलेट? his accent, his resemblance to Prince Hamlet, his armor या his history? So answer will be right here, it is B, his armor। जो उनका आर्मर था यानी कि कवच जो था उसको देखकर ये पहचान लेते हैं कि ये कौन है, किंग हेमलेट ही है। नेक्स्ट है 34, हाउ डज होरेसियो एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ किंग हेमलेट्स घोस्ट? जो किंग हेमलेट का जो घोस्ट होता है उसकी अपीयरेंस को, मतलब किंग हेमलेट का जो घोस्ट है, तो होरेसियो कैसे एक्सप्लेन करता है ये बताया गया है। गाइस थोड़ा गला मेरा खराब हो रहा है तो एडजस्ट कीजिएगा जैसी भी आवाज़ आ रही है। इसमें बताया गया है कि कैसे अपीयरेंस उसकी, मतलब उपस्थिति को वो कैसे एक्सप्लेन करता है होरेसियो हेमलेट के लिए, ठीक है। सो ही सेज इट्स अ वार्निंग साइन, ही सेज इट्स अ साइन ऑफ पीस, ही क्लेम्स इट्स अ साइन ऑफ द किंग्स विशेस फॉर हिज सन, he calls it a sign of the occult. So answer will be right here, it is A, he says इट्स अ वार्निंग साइन, मतलब कहता है कि वो एक चेतावनी की तरह है घोस्ट का दिखना यहाँ पर, तो कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट है हु इज फोर्टिनब्रास? फोर्टिनब्रास कौन था? प्रिंस ऑफ डेनमार्क, किंग ऑफ डेनमार्क, किंग ऑफ नॉर्वे या प्रिंस ऑफ नॉर्वे? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ठीक है। जैसे कि ये डेनमार्क का प्रिंस था हेमलेट, ऐसे ही ये कहाँ का था, नॉर्वे का प्रिंस था। सो नेक्स्ट है 36, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय? सो विलियम हेजलिट, टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड या रोलैंड बार्थेस? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, टी.एस. एलियट, ठीक है। टी.एस. एलियट जो थे उन्होंने कहा था कि इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्विलिटी, ये कहते हैं कि ये सब फेल हो जाएगा, ये रिजेक्ट है, मतलब बकवास है, ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड वाज कंप्लीटेड इन, पीसीटी 3 में पूछा गया है। सो 1800, 1805, 1822 से 1825? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, 1805। जो प्रील्यूड थी इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो मानी जाती है 14 बुक्स में जो आई थी, तो वो क्या थी, 1805 में तो कंप्लीट हो गई थी, बट पब्लिश कब हुई थी, तो ये हुई थी 1850 में, आफ्टर हिज डेथ। ओके, तो उनकी वाइफ ने इसको करा था पब्लिश, तब इसका नाम पोएम टू कॉलरेज था, ना कि प्रील्यूड। नेक्स्ट है गाइस 38, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स? पीजीटी 4 में पूछा गया है। सो देखिए प्री जो लिरिकल बैलाड थे वो कब पब्लिश हुए थे, 1798 में, लेकिन जो प्रीफेस था वो कब जो ऐड किया गया था, 1800 में, ठीक है। इसमें थर्ड वो आया था इसका वॉल्यूम इस तरीके से, और जो अमेरिका में आया था वो फर्स्ट वॉल्यूम था, जब यहाँ थर्ड आया था तब अमेरिका में
फर्स्ट आया था। सो ये क्या है, आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम इज। पीएचडी 4 में पूछा गया, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, लिरिकल बैलाड्स, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टिलिटी या प्रिल्यूड। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, ये इनका पोएटिक वॉल्यूम था एक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू। पीजीटी 4 में आया है, हिज अर्ली पोएम्स, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम, पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ इन कोलेबोरेशन विद कॉलरिज, हिज ह्यूमरस पोएम्स। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम। ठीक है, एक 5 ग्रुप मतलब जो पोएम्स की सीरीज थी वो लूसी पोएम्स कही जाती है। नेक्स्ट 41, पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 इन लंडन, हु वॉज इट्स पब्लिशर। सो पब्लिशर कौन था पैराडाइज लॉस्ट का, जो लंदन में पब्लिश हुई थी 1667 में? सैमुअल सिमंस, एंड्री सिमंस, डटन एंड्रयूज या लॉरेंस स्टर्न। सो आंसर विल बी राइट हियर, आंसर ए, सैमुअल सिमंस is right here, Samuel Simmons. So next question है 42, who wrote that Paradise Lost shows of Milton's peculiar power of astonish, and that Milton seems to have been well acquainted with his own genius and to know what it was that nature had bestowed upon him more bountifully than upon others, the power of displaying the best, illuminating the splendid, enforcing the awful, darkening the gloomy, and the aggravating the dreadful. So answer will be right here, it is guys, answer will be right here, B, Samuel Johnson. So next question guys, 43, Paradise Lost is among other things a poem about civil war. Saturn rises impious war in heaven by leading a third of the angels in revolt against God. Who said so? Dr. Johnson, Dr. Johnson, John Leonard, Coleridge, Wordsworth. So answer will be right here, it is B, John Leonard. So next question is 44. He interpreted Paradise Lost as a genuine Christian morality tale and argued that there was no contradiction in Milton's position in the poem, since Milton believed that God was his natural superior and that Charles Stuart was not. Who was he? मतलब कौन थे ये? ठीक है, ये पूछा गया है। सो सी एस लेविस, एफ आर लेविस या डाउटन या डब्ल्यू जे लॉन्ग। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज 44 ए, सी एस लेविस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 45, who argued that Milton deserved credit for mankind God wicked, since the God of Christianity is a big God। मतलब वो कहते हैं कि जो मिल्टन थे उन्होंने क्या दिखा दिया था कि जो गॉड ऑफ क्रिश्चियन है वो कैसे हैं, विक्ड हैं। तो कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ बिग गॉड, मतलब इस तरीके से पूछा है उन्होंने। सो 45 का हो जाएगा आंसर राइट ए, विलियम एम्पसन ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, it isn't enough to love people because they are good to you, or because in some way or other you are going to get something. Why it we have to love because we love loving. The above lines are taken from, ये lines कहाँ से ली गई हैं? तो ये पूछा है a man of Damon, a bit of love, and the silver box या fraternity. So answer will be right here, it is B, a bit of love से ये lines ली गई हैं। So next question guys 47, only love makes fruitful the soul, love beyond measure, beyond death, it nearly kills what one wouldn't have been without it. The above lines are taken from, so beyond, a bit of love, the silver box या fraternity. So answer will be right here, it is A, beyond। ठीक है, beyond देखिए दो बार आया है, beyond measure या beyond death। so इससे आप इन लाइन्स को पहचान सकते हैं कि ये कहाँ से ली गई। नेक्स्ट है 48, आई कांट
I cannot explain. There are things that I can't make clear because you are willfully blind to all that I believe in. The above lines are taken from. So कहाँ से हैं ये? Beyond say a bit of love, the silver box या Saint's progress. So answer will be right here. It is D, Saint's progress से ली गई हैं ये lines. So next question guys, question number 49. Why does Sir Toby want to keep Sir Andrew Oakcheeks around? To spend his money for safety, to impress everyone, to make trouble. So answer will be right here. It is A, to spend his money. ठीक है, अपना पैसा खर्च करने के लिए जो सर टॉबी थे वो किसे रखना चाहते थे? सर एंड्रयू ऑक्चीक को. सो नेक्स्ट है, What does Sir Toby encourage Sir Andrew Oakcheeks to do with Cesario? क्या करते हैं? Kick him out, duel, make friend with him, steal his money. So answer will be right here. It is A, B, duel. मतलब एक युद्ध करना चाहते थे, एक मतलब झगड़ा टाइप से वो करना चाहते थे उसके साथ सिजेरियो के, क्योंकि वो ऐसा समझते थे ना कि सिजेरियो के लड़का है. 51 है, what is Antonio unsafe in Illyria? Why? Olivia is his enemy? No. Sebastian is dangerous? No. Earthquakes are common there? No. Orsino is his enemy. So answer will be right here. It is D. Orsino is his enemy. So Antonio जो था, जो मतलब सेबेस्टियन का फ्रेंड था, उसकी किससे शत्रुता थी? ओर्सिनो से. तो ये दोनों एनिमी थे आपस में, इसलिए ये अनसेफ फील करता है अपने आप को इलेरिया में. नेक्स्ट है 52. What does Olivia think Malvolio can help her with? Her strategy, her state, her investments, her outlook. So answer will be right here. It is A, her strategy. उसको ऐसा लगता है ओलिविया को कि जो मालवोलियो है वो मेरी स्ट्रेटजी में बनाने में मेरी मदद कर सकता है. नेक्स्ट है 53. What do Sir Toby, Fabian and Maria pretend to believe about Malvolio after Olivia sees him? That he is mad, that he is possessed, that he loves Olivia, that he is dying. So answer will be right here. It is B, that he is possessed. So next question है guys 54. Where do the servants and Sir Toby lock Malvolio? जब मालवोलियो ऐसी हरकतें करने लगता है अजीब अजीब सी, तो सारे लोग उसको कहाँ लॉक कर देते हैं, ये पूछा गया है. आउट ऑन द बालकनी, इन द किचन, इन द डंजन्स, इन अ डार्क रूम. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, इन अ डार्क रूम. उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं. नेक्स्ट है, what new love token does Olivia give Cesario? So answer will be right here. It is A. guys, अ लॉकेट दिया है बट किसी जगह अ रिंग भी मिलता है, तो आप इसको अपने आप से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी इस क्वेश्चन पे डाउट है. क्योंकि न्यू लव टोकन पूछा है तो ये करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि रिंग दिया है कई जगह. नेक्स्ट है, what does Antonio say he will do to Sir Andrew Oakcheeks on Cesario's behalf? Debate him, fight him, race him या marry him? मतलब एंटोनियो कहता है कि मैं सिजेरियो के बिहाफ पे कर सकता हूँ क्या? फाइट हिम, मतलब उनके साथ युद्ध कर सकता हूँ, झगड़ा कर सकता हूँ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57. Who does Feste spot near Olivia's house and try to persuade to return to the house? किसको देखते हैं और किसे मतलब ट्राई करते हैं कि वो अपने घर वापस चला जाए. सो 57 इट इज बी. ओके, बी इज करेक्ट. सेबेस्टियन को देखते हैं, और सेबेस्टियन को सारे लोग क्या समझते हैं? सिजेरियो समझते हैं, तो वो उसको वापस करने की ट्राई करते हैं. नेक्स्ट है 58. व्हाट डज सेबेस्टियन डू व्हेन सर एंड्रयू ऑक्चीक अटैक्स हिम? सो सरेंडर्स नथिंग, बीट्स हिम या रन्स अवे. सो क्या कर देता है? उनको बीट्स हिम, पिटाई कर देता है, क्योंकि जो सेबेस्टियन था वो तो एक लड़का था एक्चुअल में, और वो उसको क्या समझ बैठे थे? सर एंड्रयू ऑक्चीक लड़की, मतलब लड़की समझते तो लड़का ही थे, बट क्या थी? ओलिविया तो एक लड़की, वो बायोला तो लड़की थी जो कि सिजेरियो बन गई थी, तो वो तो किसी के साथ फाइट नहीं करना चाहती थी, बट जो उसका भाई था सेबेस्टियन, तो वो सच में उनको पीट देता है. नेक्स्ट है 59. What is the occupation of Sir Topas? The figure Feste dresses up as in order to torment Malvolio. A priest, a policeman, a playwright या a knight? So answer will be right here. It is a priest. वो कौन थे? एक priest थे. Next है 60.
व्हाट डज मालवोलियो बैग फ्रॉम फेस्टे व्हाइल इन द डार्क रूम, मतलब क्या मांगता है मालवोलियो फेस्टे से जब वो डार्क रूम में बंद होता है। सो न्यू क्लॉथ्स, एंटरटेनमेंट, पेपर इंक एंड लाइट, प्रूफ ऑफ हिज सैनिटी। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, पेपर इंक एंड लाइट। ये तीन चीजें वो डिमांड करता है, पेपर दे दो मुझे, एक इंक दे दो और लाइट कर दो इस डार्क रूम में। नेक्स्ट है 61, हाउ डज सेबेस्टियन फील वाइल ओलिविया इज शावरिंग हिम विद अफेक्शन एंड गिफ्ट्स, मतलब जो प्यार लुटाती है और उसको बाहर तोहफे देती है तो वो कैसा फील करता है? स्ट्रेस्ड फील करता है, एंग्री एंड रिबेलियस फील करता है, रिलैक्स्ड एंड बोर्ड फील करता है, या डेज्ड बट हैप्पी। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, डेज्ड बट हैप्पी। अब होता क्या है कि जो ओलिविया थी वो उसको सिजेरियो समझ के क्या करती है, शादी कर लेती है उसके साथ में, सेबेस्टियन के। अब सेबेस्टियन कैसा था, वायोला का ट्विंस ब्रदर था, तो बिल्कुल उसी जैसा लगता था सिजेरियो जो बनी हुई थी वायोला, तो इसलिए ये क्या करती है, शादी कर लेती है। अब इसको समझ में तो नहीं आता कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, बट मतलब हैप्पी होता है कि इतनी सुंदर लड़की मेरे ऊपर इतना प्यार कर रही है और सारे गिफ्ट दे रही है, तो थोड़ा डेस्ड भी होता है बट हैप्पी होता है। नेक्स्ट है, हु डज एंटोनियो मिस्टेक फॉर हिज फ्रेंड सेबेस्टियन? So Orsino, Fabian, Caesario, the Illyrian law officers. So answer will be right here. It is C, Caesario. तो Caesario को सेबेस्टियन समझ लेता है वो। नेक्स्ट है, when Orsino threatens to kill her Caesario for betraying him, what does Viola say? That she loves Orsino. वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और दोनों की शादी भी हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, at the beginning of Act 3, Scene 2, in As You Like It, Orlando professes his love for Rosalind by singing about her, picking her flowers, writing her letters, hanging poems on trees. So answer will be right here. It is D, hanging poems on trees. जो मतलब ओरलैंडो था वो क्या करता है, रोजालिंड को इम्प्रेस करने के लिए जो पोएम्स लिख लिख के और पेड़ों पे टांगता रहता है। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन है, ठीक है। According to Jax, what flaw does Orlando have that is the worst possible fault? Greed, sentimental love, joy, या melancholy? So answer will be right here. It is sentimental love. Next is 66. Dressed as Ganymede, Rosalind promises to help Orlando with gaining his inheritance, his education, curing him of love, killing Oliver. So answer will be right here. It is D, curing him of love. ठीक है, वो कहती है कि जो तुम्हारी बीमारी है प्यार की, उससे मैं थोड़ा तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करूंगी, तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट है 67, इन रिटर्न फॉर गैनीमेड्स असिस्टेंस इन क्यूरिंग ऑर्लैंडो ऑफ लव, व्हाट डज ऑर्लैंडो नीड टू डू? पे गैनीमेड, प्रिटेंड गैनीमेड इज रोजालिंड, and dethrone Duke Frederick, shoot a deer. So answer will be right here. It is B, pretend Ganymede is Rosalind. मतलब वो ऐसा सोचता है कि जो गैनीमेड है भाई क्या है, रोजालिंड, और एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है 68, व्हाट क्वालिटी डज टचस्टोन विश ऑड्रे पोसेस्ड इन एज यू लाइक इट? इंटेलिजेंस, ह्यूमर, डिसऑनेस्टी, या ब्यूटी? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, डिसऑनेस्टी। ओके, so next question guys, when Oliver Martext is about to bet Touchstone to Audrey in the forest, Jax convinces Touchstone to do what instead? Leave Audrey, marry them in a church, marry Rosalind, return to court? So answer will be right here, it is B, marry them in a church, मतलब उनसे कहता है कि आप चर्च में शादी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ओरलैंडो फॉल्स टू शो अप, रोजालिंड कंपेयर्स ओरलैंडोज हेयर टू द हेयर ऑफ विच रिलीजियस फिगर इन एज यू लाइक इट? जीसस, मोसेस, नोह, या जूडास? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, जूडास। जूडास से वो उसको कंपेयर करती है उसके हेयर को ओरलैंडो के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 71, हु इनवाइट्स, कौन इनवाइट करता सीलिया एंड रोजालिंड टू कम वॉच सिल्वियस कन्फेस हिज लव टू फेवे? सो टचस्टोन, जैक्स, ऑड्रे, या कोरियन? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, कोरियन। कोरियन उसको इनवाइट करता है उन दोनों लड़कियों को। नेक्स्ट है 72, हु डज फोवे फॉल इन लव विद आफ्टर ही बिट्रेड्स हर फॉर हर treatment of Silvius? So Ganymede, Orlando, Jakes, या Corin? So answer will be right here.
इट इज गैनीमेड, मतलब जो गैनीमेड था उसके प्यार में फोवे जो है वो पड़ जाती है। वो सोचती है कि ये कितना सुंदर है, बट क्या है कि वो तो एक लड़की है तो उसको प्यार नहीं कर सकती। नेक्स्ट है इन एक्ट 4 सीन फर्स्ट इन एज यू लाइक इट व्हाट अबाउट जैक्स डज रोजालिंड गैनीमेड क्रिटिसाइज। क्या करते हैं जैक्स के लिए, मतलब क्या क्रिटिसाइज करते हैं जैक्स में, ऐसा क्या होता है। सो हिज अपीयरेंस, हिज होम, हिज मेलंकली या हिज लव। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी हिज मेलंकली। जो उसकी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हंसी मजाक वाली जो होती है उस चीज़ को क्रिटिसाइज करती हैं। नेक्स्ट है 74, Rosalind says Orlando's love is worse than that of which animal in As You Like It? Rabbit, toad, horse या snail? So answer will be right here. It is D, snail. Next है 75. After Orlando leaves, what does Celia berate Rosalind for characterizing so badly? So the female sex के बारे में उसको मतलब करती है। Next है 76. In the song After the Deer is Killed, what do the singers proclaim is timeless and worn by all men? Love, cuckoldry, fear या death? So answer will be right here. It is B, cuckoldry. So next question है 77. According to Rosalind, what has never caused a man to die in the entire history of the world? Love, poetry, singing या kissing? So answer will be right here. It is A. मतलब रोजालिंड कहती है ओरलैंडो से, कहती है कि भाई आज तक के इतिहास में कोई भी प्यार के कारण नहीं मरा है। मतलब भूखा मर सकता है, प्यासा मर सकता है, लेकिन प्यार की वजह से नहीं मर सकता। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द लेटर दैट सिल्वियस डिलीवर्ड टू गैनीमेड। जो सिल्वियस गैनीमेड को जो लेटर देने चाहता है उसका राइटर कौन था, मतलब कौन लिखता है एज यू लाइक इट में। सो फेबे, ओरलैंडो, ड्यूक सीनियर या ड्यूक फ्रेडरिक? सो आंसर विल बी राइट हियर फोवे। फोवे जो थी मैंने बताया था तो गैनीमेड से प्यार करने लगती है तो उसी से मतलब अपने लवर से ही जो अपने लव लेटर पोस्ट करवाती है। नेक्स्ट है 79. A drama in which the tragic protagonists are ordinary middle class or lower class individuals in contrast to classical and neoclassical tragedy in which the protagonists are of kingly or aristocratic rank and their downfall is an affair of state as well as a personal matter. So domestic tragedy होती हैं, dark tragedy होती हैं, comic tragedy या रोमांटिक ट्रेजिडी। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए डोमेस्टिक ट्रेजिडी। ठीक है, वो कौन सी ट्रेजिडी मानी जाती है जिनमें प्रोटोगेनिस्ट का मतलब होता है एक हीरो होता है। कैसा होता है, एक तो मिडिल क्लास होता है, लोअर क्लास हो सकता है, इंडिविजुअल्स होता है, इस तरीके का जो होता है उसे हम डोमेस्टिक ट्रेजिडी बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 80 है a genre of speculative fiction set in a fictional universe often inspired by real world myth and folklore. So fantasy, science fiction, campus novel, romantic novel. So answer will be right here, it is a fantasy. Fantasy होती है। Next है The Four Pieces by John Haywood is commercial play, interlude, mystery play या miracle play? So answer will be right here, it is interlude। Sorry guys। Next है 82. The plays usually representing biblical subjects developed from plays presented in Latin by churchmen on church premises and depicted such subject as the creation, Adam and Eve, the murder of Abel, and the last judgment. So mystery plays, morality plays, miracle plays या interlude? So answer will be right here, it is a mystery plays। ठीक है, जिसमें एडम ईव ये सब क्रिएशन वगैरह दिखाई जाती है उन्हें हम मिस्ट्री प्लेस बोलते हैं। नेक्स्ट है 83. मिस्ट्रीज नहीं है, मिस्ट्री प्लेस डील विद द सब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम इंडियन स्क्रिप्चर्स, लैटिन चर्च, रेनेशा इशूज या बाइबल? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, बाइबल। ठीक है, मिस्ट्री प्लेस का जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ से लिया जाता है, बाइबल से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 84. मिरेकल प्लेस डील विद, मिरेकल प्लेस
किस चीज से डील करते हैं? द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टियर्स, द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, द लाइव्स ऑफ वेग्रेंट्स, द लाइव्स ऑफ डेमons. So answer will be right here. It is A, the lives of saints and martyrs. Next question है 85. These dramas were popular during the Middle Ages, acted within or near the church and relating stories from the Bible and of the saints. The dialogue was frequently chanted to simple monophonic melodies. Music was also used in the form of incidental dance and processional tunes. These plays were called comedy, tragedy, interlude या liturgy plays. So answer will be right here. It is D, liturgy plays. उन्हें हम क्या कहते थे? liturgy plays कहते थे. Next है 86. So देखिए, meter also spelled meter in poetry refers to the rhythmic pattern of poetic line, the number of inches in a poetic line, the number of line in a stanza या none of these. So answer will be right here. It is A, the rhythmic pattern of a poetic line. ठीक है, इसी नेक्स्ट है 87. A line of 12 syllables with a medial caesura, a pause, caesura का मतलब होता है pause, ठीक है, occurring after the 6th syllable. So उसे हम क्या कहते हैं? डेकास्लेविक, हेप्टास्लेविक, पेंटास्लेविक या एलेक्जेंड्राइन. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, एलेक्जेंड्राइन. मतलब 12 सिलेबस होते हैं उसमें और 6 सिलेबल के बाद क्या होता है? पॉज होता है. नेक्स्ट है 88. A line consisting of 10 syllables is known as decasyllabic, heptasyllabic, pentasyllabic या alexandrine. So answer will be right here. It is a decasyllabic. उसे हम decasyllabic कहते हैं जिसमें 10 syllable होते हैं. Next है which of the following phrases makes the wrong use of possessive case. Possessive case का wrong use किस phrase में दिखाया गया है? For goodness sake, for conscience sake, for Jesus sake या मोजेस लॉ. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, साफ दिख रहा है, यही रॉन्ग है, बाकी सभी करेक्ट है. नेक्स्ट है 90. विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन एज इन अ प्लूरल फॉर्म. ठीक है, जो कौन से नाउन है इनमें से जो ऑलवेज किसमें प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं? सो बेलोज, फैटर्स, फोरसेप्स या ऑल ऑफ दीज. सो सभी चारों मतलब ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं. नेक्स्ट डायरेक्शंस दी गई हैं 91 to 95. इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ मिसमैच बिटवीन एनिमल एंड साउंड. सो हमें देखना है कि मिसमैच कौन सा है इनमें से. सो 91 देखते हैं, एनिमल एंड साउंड. एलिगेटर ब्लो करता है, इस करता है, बिल्कुल ठीक है. एंटीलोप स्नॉट करता है, एप्स गिवर करते हैं, एजेस ब्रेल नहीं करते हैं. ये इनकरेक्ट है आपका, ठीक है, डी आंसर राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है 92. एनिमल एंड साउंड. सो स्नैक हिस करते हैं, टाइगर्स ग्रोल रोअर करते हैं मतलब दहाड़ते हैं, वॉल्व्स हॉल करते हैं, येल्प करते हैं, जेब्रा बज नहीं करता. इट इज इनकरेक्ट. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी. नेक्स्ट है 93. एनिमल एंड साउंड. फीमेल चिकन करते हैं, चा, कौ, बग या हॉक. सो और मेल चिकन क्या करते हैं? कॉक, अ डूडल या डू. और सिकाडा ट्विटर नहीं करता, ये इनकरेक्ट है. काउज लॉ करती हैं और मूव करती हैं, ऐसे मूव इस तरीके से बोलती हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए राइट आंसर इज सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 94. 94 क्वेश्चन कहता है डॉग्स क्या करते हैं? वार्क करते हैं एट समबड़ी. जब वो किसी पर भौंकते हैं तो वार्क ही करते हैं ना, भौंकने को वार्क कहते हैं. और येल्प या वाइन करते हैं जब वो कष्ट में होते हैं, तो मतलब ये इस तरीके से निकालते हैं. और डॉग्स जब स्नॉर करते हैं, ग्रोल करते हैं एंगर, जब गुस्से में होते हैं तो इस तरीके से. और डॉग्स वे एट द मून, ये इनकरेक्ट है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं करते. नेक्स्ट है गाइज 95. 95 क्वेश्चन कहता है एनिमल साउंड. हॉर्सेस स्नैक नेक करते हैं, नोट करते हैं, विनी करते हैं. और हाउंड्स वे करते हैं. हिनाज रोअर करती हैं, जकाल्स हॉल करते हैं. सो हिनाज रोअर नहीं करती हैं, बाकी सब करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 96 to 100. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस देयर्स अ मिसमैच बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर. सो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में मिसमैच दिख रहा है हमको. देखिए
वेटर वेटरेस होता है, रूस्टर का हैन होता है, स्टेलियन का मेयर होता है, विजार्ड का विजार्डेस नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, मैस्कुलाइन फेमिनाइन। फ्रायर का मोंक होता है, फ्रायर का नन भी होता है, जेंडर का गूज होता है, पर जेंटलमैन का जेंटल लेडी नहीं होता है, जेंटल वीमन होगा। ठीक है, सो ये इनकरेक्ट है, डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है 98, देखिए मैस्कुलाइन फेमिनाइन, यहाँ भी मैन का विमन होगा, नेफू का नाइसी होगा, पापा का मम्मा होगा, सर का मैडम नहीं होता, जबकि मैडम होता है, सर का होता है मैम या मैडम। ठीक है, मैडम ना कि मैडम। सो डी इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी करेक्ट है इसमें। 99 है मैस्कुलाइन फेमिनाइन, मिल्कमैन मिल्क वुमन, पीकॉक पीहैन, सेल्समैन सेल्स वीमन, स्टेट्समैन स्टेट्स वुमन। सो ए इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा, क्योंकि मिल्क मैन का मिल्क मेड होता है, ना कि मिल्क वीमन होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन है, यहाँ पे एबोट एबेज, एक्टर एक्ट्रेस, एम्बेसडर एम्बेसड्रेस, ऑथर का पोइट नहीं होता है, पोइटेस पोइट का पोइटेस होता है, ऑथर का होता है ऑथरेस। 101 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज अ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब किसमें, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, तो इसी में ट्रांसिटिव वर्ब है, बाकी सब किसी में भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा है, ये लोइंग लिखा है। ठीक है, सेंटेंसेज हैज अ ट्रांसिटिव वर्ब, इसमें भी ट्रांसिटिव वर्ब पूछा है, पीजीटी 4 में आ चुका है। ही रन्स वेरी लास्ट, लास्ट तो होता ही नहीं, फास्ट होता है। ठीक है, तो ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली, तो इसी टाइप के वर्ड होते हैं जिनमें ट्रांसिटिव वर्ब होता है। जैसे वेरी, फ्लुएंटली की विशेषता बता रहा है कि वेरी, मतलब पूछा जाए कि हाउ हाउ फ्रेंच ही कैन स्पीक, तो वो कहेगा वेरी वेरी फ्लुएंट, मतलब। ठीक है, इस तरीके के आंसर मिलते हैं हमको। नेक्स्ट है 103, आई डू नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल, पीजीटी 5 में आ चुका है ये क्वेश्चन। सो विद योर प्रपोजल या फ्रॉम योर प्रपोजल, टू योर प्रपोजल या ऑन योर प्रपोजल। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, टू योर प्रपोजल। ठीक है, सी राइट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 104, बी हर्ड डैश इट डैश आवर मीटिंग, ऑफ थ्रू या एट ड्यूरिंग या ऑफ ड्यूरिंग या ऑफ इन। सो टीजीटी 5 में आ चुका है, तो देखिए बी हर्ड ऑफ होता है, अब इट ड्यूरिंग, ड्यूरिंग आवर मीटिंग, मतलब मीटिंग के दौरान। सो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 5 है कैस्ड बाय द डॉग, chased by the dog, the thief run dash the lawn, across the lawn, around the lawn या over the lawn या through the lawn. So answer will be right here, it is A, across the lawn, मतलब पूरी lawn में भागता फिरता है। ये भी TGT 5 में आ चुका है। नेक्स्ट भी TGT 5 के ये दोनों क्वेश्चन। सो ही vanished dash the darkness, TGT 5 में आया, to in into या through. So answer will be right here, it is C, into, he vanished into the darkness. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सी ट्यून्ड ऑन द म्यूजिक प्रोग्राम। ठीक है, ऑन आएगा इसमें, ये भी TGT 5 का है। नेक्स्ट है 108, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, सो गॉडी नेक्ड होरी या वेल्ड। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, वेल्ड, उसे हम बेल्ट कहते हैं, जिसकी खोपड़ी पर एक भी बाल नहीं होता है। नेक्स्ट 109, और वन हु इज हार्ड टू प्लीज, मतलब सुनने में जो, मतलब ऊंचा सुनते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेंट्रिक, नो, मैन इन ऑड हैबिट्स को कहते हैं, एपिक्यूरियन, फैटल या फास्टिडियस। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, फास्टिडियस, उसे हम फास्टिडियस बोलते हैं, ऊंचा सुनने वाला, बहरा। नेक्स्ट है 110, द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, जो सोते में चलते हैं उनको क्या कहते हैं। सो उसे कहते हैं सोमनेम्बुलिज्म। सो ये देखिए पैराग्राफ है 111 से लेकर 118 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो इसे पूरे पैराग्राफ को पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर रीड कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ दिया है, तो पहले क्वेश्चन एंड आंसर सारे रीड कर लेंगे, देन उसके बाद हम इसमें से पैराग्राफ में से देख लेते हैं। ठीक है, 18 तक हैं आपके पैराग्राफ में से। सो नेक्स्ट 19 से करते हैं हम, फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट हमको देखना है, तो देखिएगा, लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट,
नॉस्टैल्जिया TCT 9 में पूछा गया है। लूप ऑफ रोप इज कॉल्ड नूस कहते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी को डेमनेशिया नहीं कहते हैं, ये गलत इनकरेक्ट है। और लाउड टॉक स्पीच और क्वेरल PCT 9 में पूछा गया है, हेरेंग कहते हैं। तो सी इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है 120, लवर ऑफ मीट कार्निवर या नॉन वेजिटेरियन, ठीक है करेक्ट है। लवर ऑफ ह्यूमन फ्लैश कैनिडल, इसे नहीं कहते, ये इनकरेक्ट है आपका। लवर ऑफ गुड टेस्ट इन आर्ट पेंटिंग ETC कनोजर कहते हैं। लवर ऑफ ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ग्लोब ट्रोटर कहते हैं इसको, ठीक है सभी करेक्ट है, आपका बी इनकरेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, लवर ऑफ सेल्फ, लवर ऑफ सेल्फ को नार्सिसिस्ट कहते हैं और मेड ऑर्डिनरी बाय ओवर यूज हॉकेंडरी नहीं कहते, ये इनकरेक्ट है इसको, ठीक है। और मेन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वीमन, मतलब औरतों जैसी क्वालिटी रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इफेमिनेट कहते हैं, ठीक है। तो और मेन ऑफ लैक्स मोरल लाइसेंसियस कहते हैं, ये भी करेक्ट है, बस बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है 122, मैन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल टू हिम, मतलब जो वाइफ अपने पति को धोखा देती है उसको कहते हैं कुकोल्ड। और मेनिया, मेनिया ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, मेगालोमेनिया कहते हैं इसको। मेनिया फॉर रेयर बुक्स बिब्लियोफाइल नहीं कहते हैं, ठीक है ये गलत है। जब बिब्लियोफाइल कहते हैं बुक्स का जो शौकीन होता है उसको, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा सी। और डी है मेनिया फॉर ड्रिंकिंग एल्कोहल, डिप्सोमेनिया कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 टू 125, फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग। सो क्वेश्चन इसका हो जाएगा, देखिएगा 123 को देखेंगे यहाँ पे, इन कॉग्निटो इन रिकॉग्निशन, ठीक है यही इनकरेक्ट है यहाँ पे, बाकी सभी करेक्ट है। इन मीडियास रेस इन द मिडल ऑफ थिंग्स होता है। इल पेंसोरोसो इल एंड पेंसिमैन होता है, वैसे इसे एल पेंसोरोसो कहते हैं, आप इल पेंसोरोसो पढ़ो तो इल एंड पेंसिमैन होता है, तो कभी इनकरेक्ट नहीं करेंगे, TCT 4 में आया। इन मेमोरियन का मतलब होता है इन द मेमोरी ऑफ, तो बी एक इनकरेक्ट हो जाए, बाकी सभी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है 124, 124 क्वेश्चन क्या कहता है, इन स्टेटस को इट्स ओरिजिनल स्टेट, इन इंटरिम सर्विंग फॉर इंटरवल, इन टोटो एक्सट्रीम पॉइंट, इन वीनो वेरिटास, इन वाइन देयर इज ट्रूथ। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी इन टोटो, एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता, बाकी सभी करेक्ट हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, देखेंगे 125, 125 को देखेंगे, इंटर एलिया, इंटर एलिया को कहते हैं अदर थिंग्स, अमंग अदर थिंग्स, ठीक है। इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बाय द फैक्ट इटसेल्फ। एल एलिगरो का मतलब होता है द जीयरफुल मैन, जो कि हमारे मिल्टन की 2 बुक्स भी रही हैं ये, एल एलिगरो एंड सेकंड इल पेंसोरेसो, ठीक है। और मेंस साना इन कॉर्पोर सैनो, अ डर्टी माइंड इन अ हेल्थी बॉडी। सो यही इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट है इसमें, ठीक है ये भी करेक्ट, ये भी और इनके भी। सो वीडियो कंप्लीट हो गई गाइस। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को एंड तक जरूर देखा करो आप लोग। सो गाइस अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, शेयर किया करें जिससे सभी के पास क्लासेस पहुंच सकें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। क्लास को एंड तक देखा करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।